राजू बात सुन। जवाद इमरान को देखा है? हाँ देखा था। कहाँ? कल रात को सलीमाई की शॉप पर। अरे आज का पूछ रहा हूँ। नहीं आज सुबह से नहीं देखा यार। चल ठीक है जा। अगर बात सुन मिले ना तो मुझे बताइयो। चल ठीक है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही बीजान को जख्मी हालत में लेकर आया था। जरा तफसील में बताओ। जब घर में मैं दाखिल हुआ तो गुल घर से बाहर निकल रहा था। वो मुझसे टकराया और भाग गया। उसका वहां होने का जवाब बनता नहीं था। जब मैं घर में एंटर हुआ तो मैंने बीजान को जख्मी हालत में पाया। बीजान में गोली लगी हुई थी। क्या नाम बताया आपने? इसका नाम गुल है। मैं आपको उसकी सारी तफसील बता दूं। ठीक है, थैंक यू मिस्टर रवि, आपने हमारे साथ ताउन किया। शुक्रिया। अब मैं जगह का विजिट करूंगा, आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। आपकी वहां मुलाकात आलियान से हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मिस्टर आलियान, आपके मुताबिक जब ये वाकया हुआ तो उस टाइम पर घर पर कोई मौजूद था या आप अभी आए? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं घर आया तो दरवाजा बंद था। लॉक नहीं था। शायद घबराहट में वो दरवाजा बंद करना भूल गया। आपका कोई चौकीदार या कोई गार्ड है? मेरा कोई पर्सनल गार्ड नहीं है, मगर गली में गार्ड्स होते हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब के आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप फिक्र ना करें, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। इस सबूत के मुताबिक मुजरिम बहुत जल्दी हमारे हाथ में होगा। अब आप हमें इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं। हौसला रखो अली। हानिया परीसा और दुआ को लेकर आ रही होगी। वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। मैं बीजान की बॉडी लेकर आता हूं। बेटा, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना।
भाभी ये सब क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है ये? बताती हूँ परिसा साहब, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या हुआ है भाभी? बताएं प्लीज, बताएं, मुझे परेशान ना करें, प्लीज बताएं। परिसा तुम बैठ जाओ। नहीं, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मुझे पता है कुछ छुपा रहे हो, बताओ प्लीज। परिसा हानिया क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? प्लीज बताओ क्या हुआ है, बताओ। भाई किधर है? बीजन किधर है? बोलो हानिया, क्या हुआ है, बताओ मुझे, प्लीज बताओ। परिसा रिलैक्स हो जाओ प्लीज। नहीं, भाई को बुलाओ। भाई कहाँ है? भाई क्या हुआ है? भाई बीजान कहाँ है? भाई क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है भाई? बीजान हमें छोड़कर चली गई गुड़िया। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भाई बोले कि झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं छोड़ के गई थी उनको घर पे। वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। गुड़िया बीजान नहीं भाई बोले झूठ है। बीजा मर गई? मुझे प्यार से भेजा ना भाई, वो मुझे छोड़ के चली गई। भाभी मुझे बीजा वापस चाहिए। वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकती है ऐसे भाभी, प्लीज। बीजान मर गई है क्या? तूने मारा बीजान को, तूने छीना हमारी बीजान को हमसे। तूने मारा हमारी। नहीं अली भाई, बीजान को मैंने नहीं मारी गोली, मैंने नहीं मारा। मेरी आंखों के सामने से दूर चला जा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं मारा। हानिया, हानिया मैंने बीजान को गोली नहीं मारी, मैंने नहीं मारी। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानती हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी को मार नहीं सकता। भाई मैंने बीजान को गोली नहीं मारी, मैंने नहीं मारा। एक दफा मिलने दो उनसे, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती जो मुझसे मिलना है। भाई मैंने नहीं मारा, नहीं मारा बीजान को। तूने जान लिया हमारी बीजान। नहीं ऐसे जाने नहीं दूंगा मैं। छोड़े मुझे, नहीं।
गुल तुम्हारा बेटा है? जी मेरा बेटा है। कहाँ है वो? किधर छुपाया उसको? हम कहाँ छुपाएंगे उसे? क्या किया उसने? क्या किया उसने? जैसा कि तेरे को कुछ पता ही नहीं। कत्ल किया उसने, कत्ल। क्या? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुल कत्ल नहीं कर सकता। तुम बकवास बंद करो अपना। सच सच बताओ, किधर छुपाया उसको? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है। लो बुढ़िया, पकड़ गए तुम्हारा बेटा। क्या? और अब उसको कोई नहीं बचा सकते फांसी से। चलो है। ऐसे नहीं कर सकता। सुनिए मेरी बात। अम्मी, कहाँ है मेरा बेटा? अम्मी, अगर उसे कुछ हो गया, फोन करो उसे, फोन करो। अम्मी भी किया था लेकिन वो फोन नहीं उठाया। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। गुल, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अम्मी, अम्मी जरा, क्या हुआ? क्या? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी, कोई है? कोई है प्लीज? कोई है? अम्मी क्या हुआ? अम्मी होश करे, कुछ नहीं हुआ गुल को, कुछ नहीं किया गुल ने। अम्मी। बस इतनी हिम्मत है तेरे में मार खाने का? बेटा है तो टेलर है, जान प्यारी है तो सब बता दे। जो सही था मैंने बता दिया। तेरे जैसे बहुत बंदे आते हैं यहाँ पर और यही रोना धोना करते जैसे तू कर रहे, लेकिन इतनी मार खाने के बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेते। ये तुझे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तू अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना इससे ज्यादा तकलीफ में पड़ा रहेगा। मैंने नहीं मारा। तूने मारा है? नहीं मारा मैंने, नहीं मारा। तेरा बंदोबस्त करता हूँ मैं, ठहर जाओ। मुझे मारना मत। ये ऐसे नहीं मानेगा। आज रात इसको दूल्हा बना दे। मुझे मारना मत। नहीं। मम्मी, थोड़ा सा खा ले। देखिए मैं आपके लिए गरम गरम बना के लाई हूँ। मेरे गुल को बुला दो, मेरे गुल को बुला दो। मैं मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। थोड़ा सा कुछ खा लें ताकि मैं आपको दवा दे सकूं। नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मैं अपने गुल को नहीं देखी। अम्मी देखें, जब तक आप खुद को संभालेंगी नहीं, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे गुल को ढूंढ के लाऊंगी। आप थोड़ा सा कुछ खा ले, मैं अभी जाके गुल को ले आऊंगी। शादाब, ये क्या? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे, मैं उसके बगैर मर जाऊं। मैं गुल के बगैर नहीं रह सकती। मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं गुल के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, आप दवा खा ले, मैं अभी जाती हूँ गुल को लेने। आप ऐसे नहीं करें अम्मी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं बोला। मुझे कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। संभाले खुद को अम्मी, संभाले खुद को। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, कुछ नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह।
आप दोनों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हानिया कुछ दिन ऑफिस नहीं आई। उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई है। सो किसी भी चीज के लिए आप लोग हानिया को कॉल नहीं करेंगे। कोई भी इशू होता है, कोई मैटर है, आप उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुद ही सॉल्व कर लें। सर वो अहमद ट्रेडर्स की तरफ से भी कोटेशंस का आंसर नहीं आया अभी तक। और सर वो हमारे कुछ ड्यूज भी उनकी तरफ रहते हैं, वो सब भी हानिया हैंडल कर रही थी। ठीक है, आप मेरे बेहाफ पर उनके अकाउंट्स में बात कर लें और कोटेशन के लिए मैं उनसे खुद बात कर लूँ। ओके, यू गाइस कैन गो नाउ। ठीक है। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस बारे में हानि की फैमिली में जो डेथ हुई है, हमें अफसोस करना चाहिए? अभी तो सर ने मना किया है हमसे कांटेक्ट ना करने को। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रात को कांटेक्ट करूंगी, फिर जो बात होगी तुम्हें बताऊंगी। चलो ठीक है। अभी तक तो इसने कोई बात नहीं बताया। आप सब लोग मेरे पीछे क्यों लगे? मैं इतनी बार कह चुका हूँ मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम गुल। मैंने खुद तुम्हें वहां से भागते हुए देखा था। भागते हुए देखा है ना, गोली मारते हुए तो नहीं देखा। और मैं भला बीजान को क्यों मारूंगा? इसलिए कि तुम मेरे घर में चोरी के इरादे से घुसे थे। जब तुम्हें चोरी करते हुए बीजान ने देख लिया तो तुमने उन्हें गोली मार दी। क्यों मारा तुमने बीजान को? तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे मुझसे मांग लेते, मगर मेरी बीजान को मत मार। देखिए, आप अपने जज्बात को काबू में रखें। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। आज भाई मैं क्यों मारूंगा बीजान को? आप खुद सोचे, अगर मैंने मारा होता तो मैं वहां पे वापस क्यों आता? अपने आप को तुम चालाक समझते हो? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? गलती से तुम अपना सबूत छोड़ाए थे वहां और वो हमारे हाथ लग गया। वही सबूत तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने बीजान को नहीं मारा तो मुंह बंद करो अपना, ले जाओ उसको यहां से। चल चल। इसे इसके अंजाम तक पहुंचाना है इंस्पेक्टर। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसने अपना जुर्म तो कबूल नहीं किया अभी तक। हमें जो पिस्टल वहां से मिला वो हमने लेबोरेटरी पहुंचा दी है। जैसे इसके खिलाफ सबूत मिलेगा इसको कोई नहीं बचा सकेगा। इसे तब तक दिन रात अजियत देना ताकि इसे एहसास हो सके कि इसने क्या किया है। हम अपना काम अच्छा तरीके से समझते हैं, कब हमें क्या करना है। आप लोगों के ताउन को बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जरूरत पड़ेगा हम आपको दोबारा बुलाएंगे। ठीक है। बीजान, मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा। कहाँ जा रही हो बेटा? लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी मुझे बीजान के पास जाना है, मुझे बात करनी है उनसे, मुझे उनसे मिलना है, उनको देखना है। भाई कहाँ है आंटी? आंटी भाई कहाँ है? बेटा वो बीजान को सुपुर्द खाक करने गए।